यहाँ प्रोडक्ट होगा तो हम एक ही चीज चाहते हैं। कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसको बोलते प्रो डाटा, जिसके कारण कभी नहीं लगेगा कंपनी को घाटा। तो दोस्तों घाटा लगेगा, नई कंपनी अपना प्लान को बदलेगी। दोस्तों हम लोग इंतजार कर रहे हैं ग्रेट लीडर का, ग्रेट सीनियर का। बस जैसे आते हैं उनको हम सुनेंगे। और आज इस प्रो डाटा के लिए हम लोग उनके संग में डीप में जाएंगे कि प्रो डाटा होता क्या है, प्रो डाटा बनता कैसे है, प्रो डाटा क्यों बनाया गया है, सारी बातें हम लोग सर जानेंगे, डीप में हम लोग जानेंगे। अभी अभी सर आए नहीं है, तब तक 2 मिनट के चलते हम लोग महेश सर के पास में। महेश सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर। सारे कोर मेंबर्स को मेरा नमस्कार, सभी साथियों को रॉकिंग रेनेटर्स। मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन है, जितने भी पुराने लीडर लोग हैं, जो लोग हमारे साथ काफी समय से बने हुए हैं, उनके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे हमारे गुरुदेव के माध्यम से। और हमारे बस कुछ ही पल का देरी है, हमारे साथ में हमारे समकक्ष आने वाले हैं अभी हमारे गुरुदेव, जिनको हम सुनने वाले हैं। हमारे गुरुदेव की मैं खासियत बोलूं तो गुरुदेव ऑलरेडी सब लोग बार बार जो लोग कंटिन्यू अभी जब से चला आ रहा 6वां दिन आज है, जब से सुनते आ रहे हैं हम, तो जो पुराने से सुन रहे हैं, मैं 100% आपको पता है कि क्वालिटी कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है। लेकिन जो लोग नए हैं, तो हो सकता है आज ज्वाइनिंग किए हैं, उनके लिए हो सकता है सेशन में बहुत ज्यादा लेकिन समझ में ना आए। चलो हमारे गुरुदेव आ गए हैं, उनको आप होस्ट बनाइए और मैं गुरुदेव का वेलकम करूंगा। होस्ट बनाइए पहले। हमारे जो गुरुदेव हैं अब्दुल रहीम जी, ऐसे सक्सेस है, ऑलरेडी पीएचडी होल्डर है। और मैं बार बार एक बात को बोलता हूं कि गर्मी से चल के आज करोड़पति बन चुके हैं रेनेटस में। तो ऐसे शख्स को हम सभी सुनने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर चुके हैं और हम सबके मार्गदर्शक हैं, हम सबके गुरु हैं, सबके मेंटर हैं। तो मैं सभी को दोस्तों को चाहूंगा कि अपना अनम्यूट करें मोबाइल को और तालियों के गड़गड़ाहट के साथ हमारे गुरुदेव हम सम्मान करेंगे रॉकिंग रेनेटस के साथ। वेलकम गुरु जी, वेलकम रॉकिंग। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। यस बड़े भाई। कल इसका डे काफी प्रॉब्लम हुआ था, मैटर को जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ा था वो इशू बहुत बर्निंग इशू था। और कल से आज और भी ज्यादा, लास्ट 6 डेज में जो मैं बात रखा था, आप लोग उसको एक्सेप्ट किए होंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक सुनने के बाद हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरा आंसर सेटिस्फैक्टरी ना लगे, क्योंकि लास्ट जो 6 डेज का था, वो मेरा अनुभव था, मेरा नॉलेज था, मेरा एजुकेशन था। लेकिन आज का जो है, ये कंपनी का सिस्टम है और उसके ऊपर मैं मेरा एक्सपीरियंस नॉलेज लगाऊंगा टू प्रेजेंट इट। अब पिछले 6 दिन का वो टॉपिक्स मैं थोड़ा इधर थोड़ा उधर करके प्रेजेंट कर सकता था या कर पाऊंगा। आई हैड द राइट, आई हैड द एबिलिटी। हमारा खुद के ऊपर वो प्रेजेंटेशन था। लेकिन आज का जो मैटर है, ये आई वोंट हैव एनीथिंग, देयर इज नथिंग इन माय हैंड्स। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं, मेरा नॉलेज के ऊपर जितना मैं एक्सपीरियंस जितना है, जितना स्टडी किया हूं, देखा हूं, फेस किया हूं, जाना हूं, पूछा हूं, उसका बेस पे कह सकता हूं। फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रेजेंट इट। आई होप आप अगर पहले से ही आपका दिल का ब्लूटूथ या एक्सजेंडर या शेयर इट को ओपन नहीं करेंगे,
तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप उसको ओपन करके रखते हैं तो आई होप मैं सारे डाटा यहां से ट्रांसफर कर सकता हूं और आपको अच्छा भी लगेगा एंड यू विल एग्री विथ मी। ये ब्लूटूथ एक्सचेंजर शेयर इसलिए बोल रहा हूं कि एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल में कुछ डेटा का ट्रांसफर करना हो तो उसको ओपन करना पड़ता है, पेयर अप होना पड़ता है, पेयर होके उसके बाद एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल में जाता है। अगर एक मोबाइल से कोशिश करेगा भेजने का और दूसरा मोबाइल एक्सचेंजर ब्लूटूथ या शेयर ओपन नहीं करेगा तो नहीं जाएगा। तो मैं चाहता हूं आप लोग पहले से कुछ होंगे, जरूर कुछ होंगे कुछ करना। अगर आप आपका हाथ का ब्लूटूथ को ओपन करेंगे तो जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा आई होप आई कैन मेक यू सेटिस्फाई। माय डियर्स, बहुत ही वार्निंग इशू है ये, बहुत ही वार्निंग इशू। कितना वार्निंग इशू है कि इसको इशू करके कुछ कंपनी अपना दिन गुजर रहा है, कुछ कंपनी चल रहा है। ये इतना वार्निंग इशू है कि कुछ लीडर ग्रास रूटर से क्वेश्चन सुन के थक जाके टायर्ड होके मने अखुश होके काम करता है और कुछ ग्रास रूटर छोड़ भी देता है। सर इसका कसूर ग्रास रूटर का नहीं और आप जो वो लीडर है उनका भी नहीं कंपनी का है। कसूर अगर मेरे टीम में ऐसा हुआ कि इसका कसूरदार मैं हूं अब्दुल रहीम, क्योंकि मैंने इसको ठीक से प्रेजेंट करने का प्रयास नहीं किया था। अगर ठीक से प्रेजेंट कर देता पहले से तो आज की डेट में कोई भी डिससेटिस्फाई नहीं होता। तो कसूर मेरा है। मैं बड़ी लेट में 7 डेज का मैटर को हैंड में लिया, इसको मुझे पहले लेना चाहिए था। माय डियर्स, मैं पिछले दिन कहा था 6 और 9 सामने अगर लिखा रहे तो आप मेरे सामने बैठे हो या आप लोग मेरे सामने बैठे हो, आप लोग में से आधा मेरा सामने बैठे हो और आप लोग में से आधा मेरा साथ बैठा है, तो आधा को दिखेगा 6 और वही 6 आधा को दिखेगा 9। अगर हम लोगों को 6 दिखता है तो आप लोगों को 9 दिखेगा। मैटर वही है लेकिन स्टैंड पॉइंट अलग, एंगल अलग हो रहा है। अगर पोजीशन चेंज किया जाए या पोजीशन चेंज करने का नहीं होता है, अगर हमारा नजरों की बात करें, आपको जो सामने दिख रहा हूं ये है, आप अगर यकीन कर लेते हो तो दैट इज द ट्रूथ वन। कभी सामने दिखा हुआ चीज भी सही है, ऐसा बात नहीं। इसका एग्जांपल ये 6 और 9। माय डियर्स, पिछले लास्ट 6 डेज में जो पार्ट था उसको थोड़ा रिवाइज करना चाहूंगा या इस मैटर पे जाऊंगा, यही सोच रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा बोल ही देता हूं, नए कुछ होंगे और जितना बोलेंगे उतना अच्छा है। आप बोर भी हो जाओगे तो भी अच्छा है। आपका जहन में, आपका माइंड में, आपका दिल में पूरी तरह से ये सब उतरना चाहिए। माय डियर, शुरू किया था फर्स्ट डे में मेरा स्पीच। डे 1 में जो था वो था कितने कैटेगरीज के लोग पार्टिसिपेट किया था, उसको 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया था और कहा था जो लोग ट्रेडिशनल काम करता है वो एमएलएम में आए, क्योंकि ट्रेडिशनल में हाई इन्वेस्ट में लो रिटर्न्स होता है और एमएलएम में लो इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न्स होता है। मैं 5 डिफरेंशिएशन बोला था। ये एमएलएम में मल्टी लेवल मार्केटिंग चीजें बहुत सस्ता होता है और पेप्सी का मैं एग्जांपल दिया था। दूसरा में बोला था टाइम इज मनी और यहाँ टाइम अनलिमिटेड बन जाता है, इसलिए कमाई भी अनलिमिटेड होता है। और उसके बाद बोला था ये किसी पर्टिकुलर किसी के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है क्लस्टर ऑफ द पीपल। और कहा था द मोस्ट अनसेल्फिश जॉब इन द वर्ल्ड। माय डियर, उसके बाद में कहा था कंपनी रेटास के साथ हम लोग सेफ है कि नहीं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल कुछ पॉइंट्स बोले थे कि देख के ही पता चल जाता है कौन सा कंपनी आता है जाता है, कितना आया कितना जाए। और कुछ इंटरनल पार्ट बोले थे, हालांकि आज इंटरनल पार्ट नहीं बोल रहा हूं क्योंकि प्रोराटा में वो इंटरनल पार्ट आएगा। माय डियर्स, मैंने सेकेंड डेज में
बात रखा था अपना ज्वाइनिंग पैकेज के ऊपर। ज्वाइनिंग पैकेज के ऊपर, जो ज्वाइनिंग पैकेज 41,000 होना है। आपको पेन लेना है तभी आप गेन कर पाओगे। अगर आप पेन नहीं ले तो उतनी बड़ा जगह नहीं जा पाओगे। और उसके बाद बोला था मैंने तीसरे दिन में लिस्ट बिल्डिंग इनवाइट एसटीपी फॉलो अप और ज्वाइनिंग। इन लिस्ट बिल्डिंग के लिए बोरिंग पार्ट बट सबसे अहम कॉलम है वो अनसक्सेस होने का। वो भी कारण कि आजकल हम लोग लिस्ट बिल्डिंग नहीं करते हैं जो करना चाहें। माय डियर्स, उसके बाद कौन सा कैटेगरीज को पहले बोलना चाहिए लिस्ट बिल्डिंग का, वो मैं बोला था। आपका गियर गाड़ी में फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर जिस तरह से होता है, अगर आप ठीक ठाक से प्रोग्राम नहीं प्रेजेंट करते हो तो गलत हो जाएगा। और कुछ पॉइंट्स बताए थे कि प्रोडक्ट को लेकर हम लोग एग्जैगरेशन करते हैं, फील्ड में गलत मैसेज जाता है, फील खराब होता है, बड़ी जगह पे हम लोग जा नहीं पाते हैं। माय डियर, रिटेल के अगेंस्ट में बात किया था मैंने, बोला था कॉन्सेप्ट बेचने का बात। और उसके बाद आए थे कॉन्सेप्ट का मैटर। हम लोग प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट बेचेंगे। कॉन्सेप्ट अगर बेचेंगे तो वो परमानेंट कस्टमर हो जाता है। आपको कभी भी नहीं पूछेगा रिजल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, रेटस का फैमिली मेंबर्स बन जाएगा। माय डियर्स, और आखिर में कल प्रोग्राम जहां मैं 10 सोशल साइट की बात किया था, वो 10 सोशल साइट जो है, एक बार मैं दोहराना चाहता हूं। फेसबुक जो सबसे अच्छा है, 145 करोड़ डेली का यूजर है। और वहां एक मेथड का बात बोला था मैं। ग्रुप में आप ऐड कर सकते हो, ऐड होके 1000 के ऊपर जहां पार्टिसिपेंट हो, वहां आप एक मेथड जो CLAM, पहले आप कमेंट्स करेंगे पॉजिटिवली, जो भी मैसेज वहां आता हो आप कुछ दिन कमेंट्स करेंगे, उसके साथ साथ लाइक भी देंगे। लाइक जब देंगे तो जिसको आप कमेंट्स कर रहे हो, जिसको उनको उनका दृष्टि में आप आ जाते हो, और सबको पसंद है, सबको अच्छा लगता है कि उसके बारे में कमेंट्स करें, उसका पोस्ट को लाइक करें। अब जब वो करते हो तब आप उनको ऐड करेंगे। ऐड जब करेंगे उनको, जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे, अगला जब एक्सेप्ट कर लेगा तब आप उनको मैसेज कर सकते हो। दिस इज द प्रूवन प्रोसेस। इंडिविजुअली भी आप कर सकते हो। हमेशा अपडेट होना चाहिए टीम के लिए, आपके खुद के लिए। फेसबुक में आईडी रहना बहुत ही जरूरी है आज की डेट में, उसको इग्नोर करके आप नहीं जा सकते हो। उसके बाद ट्विटर का बात बोला था। ये ट्विटर में आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो, उस इंडस्ट्री का बढ़िया एक ऑथोरिटी बिल्डिंग कर सकते हो आप, और रियल टाइम यहां अपडेट कर सकते हो। सबसे फास्टेस्ट ये प्लेटफॉर्म है, बाकी अदर से भी ये बहुत फास्टेस्ट है। माय डियर्स, तीसरा में कहा था लिंक्डइन में ये B2B कस्टमर और B2C कस्टमर, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, इसके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके लिए बहुत ही अच्छा है। आप अगर यहाँ एक साइट बनाते हो, एक पेज बनाते हो, एक आईडी ओपन करते हो, तो माय डियर आपको यहाँ बिजनेस ग्रुप मिलेगा। जो लोग वहां ज्वाइनिंग करता है बिजनेस ग्रुप के लिए, बाकी चीज वहां नहीं चलता। जो कल आखिर में डॉक्टर साहब हमारा इसको मेंशन किया था रिव्यूज में। उसके बाद यूट्यूब, मैं कहूंगा अब्दुल रहीम यहां तक आया हूं यूट्यूब की वजह से। मेरा जो टीम बना है यूट्यूब द्वारा, आप यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर सकते हो, एटलीस्ट टेस्टिमोनियल्स आप अपलोड कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, आपका टीम के लिए। कभी कभी चाहे व्यूज हो या ना हो, इट हैज अ ग्रेट इंपैक्ट। उसके बाद बोला था पिंटरेस्ट। ये पिंटरेस्ट जो है, ये यहाँ प्रोडक्ट बढ़िया तरह से सेलिंग्स होता है। स्टडीज कहा ये ई कॉमर्स साइट, बेस्ट ई कॉमर्स साइट है। 87% लोग प्रोडक्ट को परचेस करता है। माय डियर्स, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा ये पिंटरेस्ट। उसके बाद इंस्टाग्राम, आज की डेट में इंस्टा बहुत ही फास्ट, बहुत यहाँ आपका ब्रांड बनाने के लिए यहाँ ये प्लेटफॉर्म बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ भी आप ज्यादा हेवी पोस्ट नहीं कर सकते हो। उसके बाद में कहा था गूगल में आप ऐड
गूगल में भी ऐड दिया जा सकता है, सबको पता नहीं है पर दिया जा सकता है। उसके बाद स्नैपचैट का बात बोला था, ये स्नैप जो है ये प्रमोशन के इवेंट को प्रमोशन करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है आज के डेट में, ये भी एक फेमस सोशल साइट है। उसके बाद टाम्बलर और 10th में स्टैम्बल ओपन, ये टाम्बलर जो है बहुत टफ है, थोड़ा टफ है, इसका इम्पैक्ट हाई है। या 18 to 36 ईयर्स का जो यंग होता है ये इसको ज्यादा करता है, लेकिन यह अच्छा बिजनेस कर सकते हो। उसके बाद स्टैम्बल ओपन, ये अनदर साइट जहां यूजर को का आधार पर मैप को इनमें से ही 5-6 में है, लेकिन हमारा आइडिया रहता है, पेज रहता है, हम इसके साथ अगर जुड़े रहते हैं 2-3 ही होगा मैक्सिमम, लेकिन आप 7 के 10 अगर कर ले तो हम इतना मतलब चैलेंजिंग कहा जा सकता है कि अगला 6 महीना 1 साल 1.5 साल बाद हो सकता है कि यही सब कुछ आप लोग ने आ जाएगा तो मार्केट चलेगा। जैसे जूम पहले में पता हेलो, क्या सुन पा रहे हो मुझे? हाँ सर, अभी आवाज आ गई क्या आप सर। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, हाँ अभी आवाज आ गया सर। अभी आ जाए फिर से ओके सरफुल सर, आप अपना बंद कीजिए सरफुल सर। ओके ओके माय डियर, इसीलिए पास रखा हुआ तुमको, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। माय डियर्स, आज का टॉपिक जो था 8:26 हो चुका है और पार्टी 7 जिसको आना था वो आ चुका है। 463 अभी देख रहा हूं मैं, 464। 3-4 दिन में मैं आप सारे को सभी को कूल माइंड ओपन हार्ट लेके वेलकम कर रहा हूं। 10-15 मिनट बात 20 मिनट बात होने के बाद मैं वेलकम कर रहा हूं आप लोगों को। आज जो मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा, मैं उतना चिल्ला के शायद बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज मैं चाहता हूं मेरा बात उतना पहले प्रोग्राम में उतना नहीं चाहते कि आप लोग उस तरह से समझो, मतलब उतना रिक्वेस्टिंग माइंड नहीं था, लेकिन आज है माय डियर, बहुत बर्निंग इशू है। मैं आप लोगों को कहना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू से यू पीपल, हमारा जो बिजनेस प्लान है इसको बाइनरी कहा जाता है। हालांकि बाइनरी एक मिसनोमर है। पहले जो बाइनरी थे, बाइनरी वो आदमी के ऊपर, हेड काउंटिंग के ऊपर, और अभी का जो बाइनरी कॉम्पेंसेशन प्लान ये डुअल टर्नओवर बोनस है। लेकिन मैं अंत तक जितना बात करूंगा, जितना बार बात करूंगा, मैं बाइनरी कह के ही कहूंगा, लेकिन याद रखिएगा डुअल टर्नओवर बोनस जो है ये है इसका सही नाम आज की डेट में। 3 टाइप्स ऑफ फेमस प्लान है। एक होता है एक यूनिलेवल जनरेशन, एक होता है ये बाइनरी डुअल टर्नओवर, और एक मैट्रिक्स प्लान है। इसका भी सब कैटेगरीज बहुत सारे आते हैं, थोड़ा इधर उधर करके, पर बेसिकली ये 3 है। मैं आपको कहना पसंद करूंगा, ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन काफी मार्केट कर चुका है। यूएस से जितने सारे प्लान आए थे सब जनरेशन था, बाइनरी था ही नहीं। बाइनरी को ये जनरेशन वालों थोड़ा अलग नजर से देखता है, और कुछ हद तक उन लोगों की नजर में है भी, और है भी, मतलब था भी मैटर ऐसा। बाइनरी को यूएसए वालों कभी प्रमोट नहीं किए थे, और ये जनरेशन जितना बिजनेस प्लान उधर से आता था, मोस्ट ऑफ देम वर जनरेशन बेस्ड। और इंडिया में आज की डेट में आप जो देखोगे, आज की डेट में नहीं, आप 2-4 साल 5 साल का पहले का बात, तो जनरेशन तभी भी राज किया था। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुका है माय डियर। अभी आ गया है बाइनरी का। कैसे बाइनरी का? अभी का जो बिजनेस प्लान आप देखोगे,
10 अगर कंपनी लॉन्च होता है, 10 में से 8 आपको बाइनरी मिलेगा। यहां तक ऐसा होता है कि जनरेशन बेस्ड बाइनरी कम जनरेशन के भी पकड़ रहा है, और वो माने जनरेशन बेस्ड हो लेकिन बाइनरी प्लान इस तरह का। उनमें से कुछ लोकल कंपनी भी इस तरह का है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। और आज की डेट में ये जो साउथ कोरियन कंपनी, ये जो यूएसए कंपनी अभी का जो लॉन्च कर रहा है, सारे के साथ बाइनरी बेस्ड, मतलब बाइनरी को वाइडली यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर चुका है। माय डियर, जनरेशन में एक चीज खासियत तो है। क्या खासियत है? जनरेशन में आपका बिजनेस अगर कभी खड़ा हो गया, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम समय लगता है। एक खड़ा हो जाता है, एक बार अगर खड़ा हो जाता है, क्या आप सुन पा रहे हो मुझे? हेलो सुन रहा है जी जी सर जी, आप अनम्यूट रहना। ओके 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 जी सुन पा रहे हो आप मुझे? एकदम। हाँ बिल्कुल। क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सर, आवाज आ रही जी है सर, आवाज आ रही फोन आ गया था। सर, क्लियर आवाज है। ओके माय डियर। जी जी जी। जनरेशन बाइनरी अभी एकदम प्राइमरीली बाइनरी को एक्सेप्ट कर चुका है। 10 प्लान अगर लॉन्च होगा वर्ल्ड बेस, आप देख सकते हो 10 में से 8 से 9 ही बाइनरी है। और यहां का जो लोकल का है, जो पहले 5 साल 10 साल पहले का, ये जनरेशन में राज किया है जनरेशन वालों। तो क्या है जनरेशन में खूबी क्या है कि बिजनेस अगर एक बार खड़ा हो गया, 10 साल 15 साल लगता है चाहे टाइम, फिर फ्लैक्चुएट नहीं होता है। लेकिन बाइनरी में एक बात है कि आपका, ये बात मेरा बात नहीं है, ये बात है फेमस मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर सोनू शर्मा का। बाय द वे, सोनू शर्मा का मुझे अच्छा लगता था, लेकिन ये बाइनरी वर्सेस जनरेशन प्लान में उन्होंने जो बात कहा, मैं उनका बात को पूरी तरह से काट सकता हूं। माय डियर, ये बात यह है कि मैं एक छोटा हूं, बहुत ही छोटा, लेकिन वो जो प्रोडक्ट सेल करने वाला नवरत्न तेल, ये जो एग्जाम्पल प्रोडक्ट सेलिंग का था, वो भी रॉन्ग। क्योंकि ना ही अमिताभ का भी नवरत्न तेल बेचा है, ना ही सलमान खान माउंटेन ड्यू बेचा है। वो लोग प्रमोशन करता है, और हम लोग को सिखाया जाता है, मोटिवेशनल स्पीकर सिखाता है कि आप प्रोडक्ट बेचो। वो लोग प्रोडक्ट नहीं बेचता है, वो लोग कॉन्सेप्ट बेचता है। ये बात मैं 2 दिन पहले आप लोगों को कहा था। और आज एक बात कह रहा हूं मैं, सोनू शर्मा का स्पीच आप यूट्यूब में देख भी सकते हो। उन्होंने सिर्फ 2 पॉइंट कहा, 2 के सिवा उन पॉइंट कह भी नहीं सकता है, कोई कह भी नहीं सकता है, चाहे स्पीकर इंटरनेशनल कितना बड़ा क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि बिजनेस फ्लक्चुएट होता है। हाँ, ये बात मैं मानता हूं। जनरेशन ऐसा नहीं होता, में ऐसा होता है, एक बार हो गया 4 लाख तो दूसरा हफ्ते में 40,000 हो जाता है। या दैट्स द ट्रूथ, ऐसा इस तरह का यहाँ है। और उन्होंने एक बात कहा था, ये लेग का मैटर में, वो मैं बाद में आता हूं, फिर मैं वो भी मेंशन करूंगा। तो माय डियर्स, जनरेशन जो है बाइनरी के ऊपर कोई कहने वाला उस तरह का नहीं था। आज की डेट में भी, अच्छा से सुन लीजिए मेरी बात, आज के डेट में भी आप अगर इंटरनेट सर्च करोगे, इतना लिखना, MLM प्लान इज बेस्ड टू मेक मनी। मैं फिर से कह रहा हूं, गूगल में जाना सर, गूगल में जस्ट पेस्ट करना, व्हिच MLM प्लान इज बेस्ड, बेशक बाइनरी आ जाएगा, बाइनरी आ जाएगा, ये गूगल बोलता है। मैं और एक बात कह देता हूं आपको, यहां केपिंग है। केपिंग इसलिए है, केपिंग बाइनरी में क्यों होता है? केपिंग मतलब टोपी लगाना, टोपी लगाना मतलब वहां तक टोपी लग चुका है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो केपिंग इसलिए लगता है क्योंकि वहां केपिंग तक पहुंचता है। लेकिन जनरेशन में केपिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां बहुत बिजनेस लगता है, कंपनी का सोचने का जरूरत नहीं होता, ना बिजनेस लगता है और उसके बाद कमीशन मिलता है। तो कंपनी का सोचने का या डरने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए वहां केपिंग नहीं है। लेकिन बाइनरी में केपिंग है। बाइनरी में केपिंग इसलिए है कि यहां जल्दी लीडर लोग अर्निंग तक पहुंच जाता है। माय डियर्स, प्रीवियस हिस्ट्री तो यही कहता है, 1-2 कंपनी छोड़ के 7 साल से ज्यादा बाइनरी कंपनी टिकाना नहीं। एक कंपनी है जो 8.5 साल 9 साल हो रहा है, लेकिन पिछला 1 साल में उन्होंने लगभग 6 बार प्लान चेंज किया, 6 times in 1 year।
बाइनरी में एक कहावत भी इस तरह का था, 7 साल से ज्यादा टिकता नहीं है। ये बात है my dear, that's the truth। हाँ, जो काफी टाइम मैंने 7 साल से भी ज्यादा ये किया है। तो बाइनरी में एक मैटर है कि कंपनी नाम चेंज करता है, भाग जाता है, ये करता है, वो करता है, प्लान चेंज करता है। मैं आपको कह दूं ऐसा क्यों करता है। ऐसा इंडिया में 3 कंपनी मैं नाम नहीं करूंगा, रात में कुछ और नाम था, सुबह कुछ और नाम हो गया, और तब लीडर लोग केपिंग तक पहुंच गया था, बहुत पैसा कमा रहा था। और जब बहुत पैसा कमा रहा था, कंपनी ब्रांड बन चुका, उसी टाइम में कंपनी रात को एक नाम था और सुबह नाम चेंज करके दूसरा नाम पे आ गया। कारण कुछ नहीं था, कारण यही था कि वो पैसे नहीं दे पा रहा था, दे पा रहा था। माय डियर, मैं आपको कहना चाहता हूं, कंपनी बिजनेस स्टार्ट करता है उसका मुनाफा के लिए, दान करने के लिए कोई नहीं आता। तो कंपनी जो बिजनेस के लिए आता है उनका मुनाफा के लिए, तो मुनाफा के लिए वो बिल्कुल देगा भी नहीं, माने मतलब वो लॉस नहीं देगा। लेकिन कुछ बुद्धिमान है, बहुत नहीं है, कुछ बुद्धिमान है कि ये बात उनका माइंड में आता ही नहीं कि कंपनी आया है वो बिजनेस करने के लिए, उनका कुछ प्रोटोकॉल हो सकता है। मैं कहना पसंद करूंगा कुछ लोकल कंपनी उन्होंने, किसी ने बोला बाइनरी जो कमीशन मैचिंग बोनस 18% तक, 18% तक, और वो जो बुद्धिमान लोग है उस 18% का मतलब क्या बोलूं, उनका आशा में कह रहा हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आशा में वहां चला जाता है और वहां जाने के बाद पता चलता है कि जी नहीं, आपका 5-6 पेयर में एक पेयर काट लेगा, घुमा के वही उस तरह वही आ जाएगा। एक कंपनी था पिछले 6-7 साल में 15% कमीशन दे आया था, बाद में अभी 10% में उतर आया है। और भी कितना सारे उनका मैंने रूल्स बनाए हैं। वो कंपनी हमेशा कुछ ना कुछ लोचा रखता है और उस लोचा में पैसा निकल लेता है। उनमें से कुछ लोचा मैं आपको आज मेंशन करता हूं। मैं बात शुरू किया था सर प्रोराटा में, और बात प्रोराटा का ही चल रहा है, अंत में कंक्लूजन में लाऊंगा। प्रोराटा, व्हाट इज प्रोराटा और हमारा कंपनी का स्टैंड पॉइंट क्या है, वो तो बाद की बात है। पहले आप अच्छे से समझ लीजिए कि बाइनरी में लोचा क्या क्या होता है। कंपनी बड़ी चालाकी से पैसा निकाल लेता है और वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ज्वाइनिंग पैकेज कुछ कंपनी है या काफी सारे कंपनी है एमआरपी में कराता है, ज्वाइनिंग पैकेज एमआरपी में कराता है। उसमें एक अमाउंट कंपनी का जाता है। कंपनी अगर बड़ा कंपनी हो, सर आवाज नहीं आ रही सर आवाज नहीं आ रही है। जी फोन आ गया। तो अभी ज्वाइनिंग पैकेज ठीक हुआ। एमआरपी में होता है जी, एमआरपी में होता है। कंपनी अगर बड़ा साइज का हो तो वहां करोड़ रुपया ये डिस्ट्रीब्यूटर पत्नी चलता। माय डियर्स, कंपनी क्या करता है, बिजनेस वॉल्यूम, लोकल कंपनी जो 4-5 कंपनी टिक चुका है, एस्टेब्लिश कंपनी है, 1 से 10 अगर आप ढूंढोगे तो शायद नाम भी आ जाएगा। लेकिन बिजनेस वॉल्यूम कहां 100% देता है, किसी का 50, किसी का 60, 70। ये बात वो नॉर्मल कॉमन डिस्ट्रीब्यूटर जो 10 रुपये है, जो नया मेंबर है, वो लोग फील नहीं कर पाता, उनको पता ही नहीं चलता। माय डियर्स, इस डीडी के हिसाब से आप 100 रुपये में प्रोडक्ट खरीदा और उसको कंपनी के नजर में दिखा जाता है 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया। इसमें भी कंपनी करोड़ रुपया बिजनेस उठा लेता है। मिनिमम अगर कुछ कमीशन बने, बहुत सारा ऐसा कंपनी है कि इतना कमीशन होगा, मिनिमम कमीशन तभी आपको कमीशन देगा, नहीं तो नहीं देगा। ये मिनिमम थोड़ी कर कमीशन। मैं ये देखा सर, एक आर्टिकल पढ़ा था कि पेट्रोल पंप पे जो थोड़ी पैसा
12 पैसा, 14 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 70 पैसा, इसी पैसा अगर जोड़ा जाए तो वो भी करोड़ रुपए हो जाता है। इंडिया लेवल का जितना पेट्रोल पंप इस तरह से कटता है, अगर पूरा जोड़ा जाए तो वो भी करोड़ करोड़ रुपया होता है। लेकिन आम आदमी हम लोग जब पेट्रोल डालने जाते हैं, जब जब वो बिल होता है 76 रुपया 20 पैसा, तो हम लोग नहीं देखते हैं कि वो 70 रुपया काट रहे हैं। इस तरह से होता है माय डियर। तो ये जो आपका मिनिमम कमीशन के नाम पे जो पैसा कंपनी, यहाँ भी बहुत कंपनी करोड़ों करोड़ खा लेता है। जो कॉमन डिस्ट्रीब्यूटर होता है, मेंबर्स होता है, फिल नहीं कर पाता। वो लगता सोचता है कि ही नसीब है, ऐसा ही है, और स्मार्ट है। मैं आपको कहूंगा अपग्रेडेशन के नाम पे बहुत सारा कंपनी है, अपग्रेडेशन के नाम पे भी पैसा खा लेता है। ये भी करोड़ों करोड़ रुपए जाएगा इसमें भी। मैं कहूंगा आपको डबल लेग रैंक, दोनों लेग मिलाना। मैं किसी कंपनी में काम किया था प्रीवियसली, मुझे याद है, वहां एक रैंक था डायरेक्टर 75,000 मैचिंग में होता था, कमीशन मिलता था लगभग 1000 मिनिमम। तो 10,000, हाँ 10,000 बनता था, 10,200, 11,000 इस तरह। और दो रैंक में दो उसका नीचे रैंक निकलना है, तो वो रैंक निकलने के लिए 7,000, 6,000, 8,000 तक चला जाता था। लेकिन फिर भी हम लोग रैंक के लिए, कंपनी इस तरह से रैंक को सामने रखता है कि आप लोग रिपर्चेस करके, मतलब हम लोग रिपर्चेस करके रैंक निकलते हैं, कमीशन वहां ध्यान नहीं देते हैं, और वही प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं सस्ता में, कम दाम पे। कंपनी बहुत एक बड़ा अमाउंट इसमें ले लेता है, लेकिन मेंबर को इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करता है। मतलब ये नसीब है या सिस्टम है, ये मान लेता है। मैं कहूंगा प्रोसेसिंग चार्ज 15% भी है, ये भी कंपनी है। एवरेज कंपनी 10% है। 10% प्रोसेसिंग, 10% कॉस्ट, 10% की छोटी मोटी अमाउंट है क्या 10%? लेकिन ये लीडर लोग, मेंबर्स लोग, ग्रास रूटर लोग इसमें ध्यान नहीं देता है। लीडर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ग्रास रूटर की बात करता हूँ। ये ध्यान नहीं देता है इसमें कंपनी यहाँ भी करोड़ों रुपए ले लेता है, उन्हीं लोग से ले लेता है, मेंबर्स ले लेता है, लेकिन वो लोग फिल नहीं कर पाता, कोई ध्यान नहीं देता। लास्ट कंपनी में एक लीडर ने एक 15,000 ज्वाइनिंग किया था और तो काम ही छूट दिया था। क्या था? मंथली रिपर्चेस करना। क्या मतलब? आप रिपर्चेस किया, अगला महीने 16 तारीख को रिपर्चेस करते थे, अगले महीने 16 तारीख आप वीकली। तो कभी कभी ध्यान में भी नहीं आया। इसी फायदे पे मतलब इस फायदे का मौका है। आप सोचिए, यहाँ भी कंपनी का साइज अगर देखा जाए, करोड़ों रुपए यहाँ भी कंपनी ले लेता है। लेकिन ये जो लीडर काम छोड़ दिया, ये लीडर काम छोड़ दिया, वो एग्जाम्पल रहा, बाकी उनका अपलाइन डाउनलाइन वो लोग पकड़ना हो गया। पर ऑब्जेक्शन जनरली उस तरह से ऑब्जेक्शन नहीं करता है। पहले परचेस तो करना चाहिए, तो होगा, ये हर कंपनी का सिस्टम है, कोई चिंता नहीं है इस बात का। मैं इतना सारा कुछ होने का बावजूद अपना करता है, कंपनी भागना सर आवाज क्लियर नहीं आ पा रही सर। कब से नहीं क्लियर हो पा रहा है, क्या करूं सर? आप आ रहा है? आप अभी कट कट के आ रही सर। बस अभी सर जी 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 2 सेकंड पहले आवाज खराब हुआ सर। सर कब? हाँ क्या अभी आप सुन पा रहे हैं? यस सर अभी आ रहा है। क्या सुन पा रहे हैं सर? जी 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 यस सर यस। मैं कह रहा था बड़ी में रहता है और पैसा खाता है। सेम प्रॉब्लम सर। सॉरी सर, सेम प्रॉब्लम। नेटवर्क तो है सर। हेलो सर वहां से ठीक हो जाए उनके मोबाइल से। हेलो, कैसे आ रहा है सर? हेलो, हाँ ठीक है सर, ठीक ये है। भी आ रहा है, ये भी आ रहा है।
नहीं सर, एकदम नहीं आ रहा सर। सर एकदम आवाज नहीं आपकी आ रही है। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ ठीक ठीक, अभी ठीक हुआ सर, अभी ठीक है सर। अच्छा, ये कहाँ से बोल रहा हूँ, इतना जो पॉइंट है लगभग 9-10 पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट, इस सारे पॉइंट्स में कंपनी को करोड़ों रुपए मुनाफा होता है और कंपनी करोड़ों रुपए उठा लेता है। उसका बावजूद कंपनी को भागना पड़ता है, नाम चेंज करना पड़ता है या प्लान चेंज करना पड़ता है। ये दोबारा कहना पसंद करूंगा, बोर मत हो जाना, कि इतना सारे लोचा होने का बावजूद, इतना सारे लोचा होके कम है, ट्विटर इसमें कोई ऑब्जेक्शन विधि का विधान सोच के काम करता है, अपनी फिर भी चेंज करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो मैं जो लोग पंडित होता है, नेटवर्क का मास्टर होता है, बाइनरी में डरता है वो लोग काम करने से, कि ये रहेगा कितने दिन, वो लाइफ टाइम उस तरह से करने का तो हिस्ट्री नहीं देखते हैं हम लोग। आप बाइनरी के 1-2 दिखा सकते हो जो 15 साल काम किया हो, लेकिन जनरेशन इससे 98 मारियस, मैं आपको कहना पसंद करूंगा। अब आता हूं मेरा पॉइंट, कंपनी भाग क्यों जाता है। आप समझिएगा ये सेंटेंस मेरा, जनरेशन में कंपनी का कमीशन देता है, बहुत सारे बिजनेस के बाद कचने का जरूरत नहीं होता, नहीं कमीशन देता है, उससे बहुत में बाइनरी में ऐसा नहीं होता है। बाइनरी में क्या होता है, दिनेश राजपूत जी है, उनको थोड़ा अनम्यूट कीजिएगा। दिनेश राजपूत जी, दिनेश राजपूत जी है क्या? यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। टीम में किसी एक और पोस्टर का, तो मैं कहना पसंद सर, आपका विकेट है हमारा। प्रॉब्लम हो रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा है सर। रहीम सर, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तो सर प्रोग्राम नहीं है, मैं चुपचाप बैठा हूँ सर प्रोग्राम के लिए। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। क्या सुन पा रहे हो सर मुझे? देखिए, यस सर, देखो, यस सर, अब क्लियर है। नहीं सर, प्रॉब्लम हो रहा है सर, प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है सर। देखो बेटा, কি মুশকিলে বললাম। हाँ, एक और ठीक सर, एक और ठीक होइছে सर, ठीक होइছে। आप ठीक है? हाँ ठीक हो सर। জি জি জি, দেখুন স্যার, আপনারটা থেকে আমার তাতে করছি এবার, ওকে বাইরে দিলাম, আবার বাইরে দিলাম, একসঙ্গে দুদিন বসা যাচ্ছে না। তো দিনেশ রাজপুত জি, यस सर, दिनेश राजपूत जी, यस सर, सर, आपका विकेट में है किशोर गुहा, यस सर, आपका विकेट में है यस, किशोर गुहा जी का विकेट में है राजकुमार मरियम। यस सर। अब राजकुमार मरियम जी को एक साइड में सपोज इन समझ लीजिए कुछ बिजनेस है, 1 लाख रुपए बिजनेस है पिछला वीक का, और इस वीक में उन्हें 1 लाख रुपए का बिजनेस दिया। तो राजकुमार मरियम जी 1 लाख का बिजनेस दिया वीकर में, तो उनको 16% कमीशन मिलेगा, और 16% कमीशन मिलेगा किशोर गुहा को भी, क्योंकि राजकुमार मरियम जी उनका वीकर में है। राजकुमार मरियम जी के वहीं 1 लाख के ऊपर 16% कमीशन मिलेगा दिनेश राजपूत जी आपको भी। यस, आप है हमारे महेश राम औरंग जी के विकेट में,
महेश्वरम औरंग जी को भी वो 16% के ऊपर ना, वो 1 लाख के ऊपर 16% मिलेगा। महेश्वरम औरंग जी है मेरा विकर में है, वहीं राजकुमार मुड़ियम जी की वहीं 1 लाख के बिजनेस के ऊपर 16% अब्दुल रहीम को भी मिलेगा। अब्दुल रहीम विकर है तापस विश्वास जी का, वही राजकुमार मुड़ियम जी का 16%, फिर तापस विश्वास को भी 16% मिलेगा। तापस विश्वास जी है सुमित देवनाथ के विकर में, वहीं राजकुमार मुड़ियम जी के 16% सुमित देवनाथ को भी मिलेगा। और तो राजकुमार जी किसी जी 2, दिनेश को 3, महमूद जी 4, अब्दुल रहीम 5, तापस विश्वास 6, सुमित नाथ 7 और जी 8। आप 16% हर को देगा कंपनी, तो सर कितना हो रहा है? मैं आपको बता दूं, कंपनी भागता है, चेंज करता है, लोचा रखता है सिर्फ इसी कारण। कंपनी को तो थोड़ा कुछ बेनिफिट करेगा, लेकिन बाजार में उसका जो डिस्बर्समेंट है बहुत ही हाई, बहुत ही ज्यादा, उसका लोग जल्द तक पहुंच जाता है, जल्द अर्निंग तक पहुंच जाता है। फिर कंपनी के पास कोई चारा नहीं रहता है। मैं अभी तक लीडर रहा था कि लीडर मिलेगा, लीडर को पैसा लीडर पहुंचाता है, ग्रासरूट पहुंचाता है क्या? ग्रासरूट को बेनिफिट मिलता है। मैं आप बता ग्रासरूट के बारे में बात सुन रहे हैं। ये सर एक ही लेग बनाना पड़ता है, 2 लेग नहीं, एक ही लेग। प्रेशर भी है तो भी एक ही लेग हिसाब से। कैसे हिसाब से एक ही लेग? मैं अब्दुल रहीम, मेरा लेफ्ट में मेरा वाइफ, मेरा राइट में मेरा बेटा, समझ लो 30 साल। और फिर आप में से एक स्टूडेंट मेरा लेफ्ट, और आप से एक लेडीज जो जी को लेकर करूंगा, ओपन करूंगा मैं। आप दिनेश राजपूत आ गए, दिनेश राजपूत को लेकर मैं 5वां लेग खोलूंगा, ओपन करूंगा। आप रियाजुद्दीन जी आ गए, उनको लेकर मैं 6वां लेग खोलूंगा, ओपन करूंगा। उसके बाद मनीष देवनाथ आ गया, 7वां लेग ओपन करूंगा। उसके बाद दीप सरकार आ गए, 8 लेग ओपन कर रहा हूं। 8, 8, 16 अनलिमिटेड ही मिल रहा है। माय डियर, इसमें क्या होता है, इसमें पैसा बनाना बहुत टफ होता है। यूं समझ लीजिए 9वां और 10वां में वही स्टूडेंट, एक स्टूडेंट और एक पूजा आ गया, उन लोग काम करेगा तो ही उन लोगों को कैरियर मिलेगा, वो सपोर्ट का कोई चारा नहीं है। लेकिन फाइनली में क्या होता है, एक साइड में वही स्टूडेंट है, एक साइड में एक विडो है, और उनका नीचे मैं धमाज को लगा देता हूं, और लेफ्ट में महेश्वर मोरान जी को लगा देता हूं, फिर राइट में मनोज जी को लगा देता हूं, फिर लेफ्ट में दिनेश जी को लगा देता हूं, राइट में मानिक देवनाथ जी को, फिर इनको दीप सरकार जी को, ये जो लगा दे रहा हूं। और ऊपर बैठा वो लेडीज, और वो एक साइड में एक स्टूडेंट। माय डियर, ये जो 4 लीडर के नीचे और इधर 4 लीडर को दिया मैं पेपर राइट में, ये जो नीचे सबसे है दीप सरकार जी मेरा लेफ्ट में, और राइट में है समझ लीजिए मनोज मिश्रा जी। ये लोग काम करेगा और इनका सारे बिजनेस ऊपर का वो जो लेडीज है या स्टूडेंट है, मेरा वाइफ, मेरा बच्चा, सबको मिलेगा। तो मनोज मिश्रा जी ने 1 लाख का बिजनेस दिया सपोर्ट, तो ये वो 1 लाख का बिजनेस, उसमें जितने सारे लीडर्स है सारे को मिलेगा। लेकिन वो जो जनरल क्लास में 10 तक में लेग ओपन किया मैं, वो जो मनोज मिश्रा जी 1 लाख का बिजनेस देगा तो उसका पैसा स्टेट मुझे मिलेगा, उसी में बाकी 9 को कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन जनरेशन को मिलता है, बाइनरी प्लान में नीचे का आदमी काम करे। वही राजकुमार मुड़ियम जी ने 1 लाख का बिजनेस दिया, उसके ऊपर जितना सारे है टॉप एकदम विकास श्रीवास्तव तक सबको वो 1 लाख का बिजनेस का मिलता है। दैट्स द बेनिफिट इन बाइनरी एंड दैट्स द बिजनेस
मैंने बेनिफिशियल बिजनेस वो ग्रास रूटर के लिए माइयर्स ट्राई टू गेट माय पॉइंट। यहाँ लीडर कम ग्रास रूटर सबको सस्ते में वेरी इजी। ये मेरा बात नहीं, आप वेबसाइट ओपन करो, आप गूगल में जाओ, व्हिच प्लान इज इजी टू मेक मनी। मैं थोड़ी देर पूछा था कि व्हिच प्लान इज बेस्ट टू मेक मनी, तो भी देखना बाइनरी देगा, व्हिच प्लान इज इजी टू मेक मनी, तो भी देखना बाइनरी देगा। इतना सस्ता उतना इजी है। अब 4 लीडर आ गया है और वही जो एक लेडीज उनका नीचे 4 लीडर आ गया है, उनका एक साइड तो बन गया है। अब जब एक साइड बन जाता है, आप वो कहीं जाके बोले मैडम देखिए ये सिस्टम कैसे सिस्टम है, मैंने कुछ किया भी नहीं और इधर आ गए हैं बिजनेस। बड़ा सिंपल है, आप भी कर सकते हो। आपका भी लोग जो है आप दोनों साइड पे दोगे और कोई उपाय नहीं, आप तीसरा ओपन नहीं कर सकते हो। तीसरा ओपन ना करना मतलब वो लीडरशिप का जो एक लीडर है वो नीचे ए और बी का नीचे आता है, उसका बेनिफिट सबको मिलता है। माय डियर, एक ही साइड तो काम करना पड़ता है, कहाँ 2 साइड काम करना पड़ता है। मेरा बीबी वो जो या वो उनको सारे वो लीडर जो नीचे आ गया है, जिंदगी भर उधर सोचना नहीं पड़ेगा उनको, उनका एक ही साइड पे काम करना पड़ेगा। माय डियर, एक ही साइड में ही काम करना पड़ता है। कुछ दिन बाद, थोड़े दिन बाद एक ही किसी को शुरुआत से ही एक ही काम करना पड़ता है, किसी को कुछ दिन बाद। माय डियर्स, यहाँ करियर पाना बहुत ईजी है और एक बिजनेस कभी कभी एक्सेप्शनल 8 जनरेशन तक करता है। अगर ऐसे हर कंपनी का एग्जिस्ट, मैं आपको कहा कुछ ना कुछ कंपनी आप देखते हो, कंपनी उस कंपनी 18% दे रहा है, उस कंपनी 15% दे रहा है, उनकी तरह ये गलत है, रॉन्ग है, दे ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। कुछ ना लोचा जरूर होगा, कुछ ना कुछ लोचा जरूर रहता है, वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अंदर का कुछ लोचा होगा, तो बाद में प्लान चेंज करेगा, एग्जिस्टिंग चला नहीं सकता। मैं आपको कहूंगा जनरेशन प्लान में जो काम है, आपको यहाँ पूर्ण कांच के जैसे देता है, आपको लगता है कम देता है, तो जब अच्छा से पूछ उस जनरेशन वालों के कि आप कितना बिजली देते हो, फिर हमसे आता है। अरे मुश्किल से आता है सर, बड़ा मुश्किल से आता है, बहुत मुश्किल से आता है, बहुत बिजनेस पता है तब आता है सर। वो तो आप कैसे पूछे तो आपको तो बताएगा नहीं कितना बच्चा कैसे क्या आता है। माय डियर, ये जो प्रोराटा है ये एक लैटिन वर्ड जिसका माने है डायरेक्टली इसका मीन है प्रोपोर्शन। इन प्रोपोर्शन ये हिंदी में होता है अनुपात। आप देना ये कहता है प्रोराटा essentially translate to in proportion, which means a process whatever is being allowed will be distributed in equal proportion। कुछ भी जो भी दिया जाएगा यह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रोराटा इन क्वेश्चन सेंस कितना हाईली वो लोग रेस्पेक्ट करता है इस सेंस को, प्रोराटा सिस्टम। ये सिर्फ नेटवर्क नहीं, वहां को ऐसे भी प्राइवेट जो कंपनीज होता है वहां प्रोराटा रहता है। प्रोराटा मतलब अनक्वेश्चन, कोई सवाल नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं करता है। प्रोराटा मतलब वो लोग जानता है कि जिस प्राइवेट कंपनी में हम लोग काम करते हैं, हमारा जो बॉस है प्रोराटा में पैसे देने का मतलब सटीक में देगा, और प्रोराटा मतलब कंपनी जिए रहेगा। कंपनी का तो हम लोग को रोजी रोटी मिलेगा, नहीं तो कंपनी नहीं रह पाएगा और हम लोग दूसरा सीखना पड़ेगा। हमारे रेनेटास में ये प्रोराटा, हमारे रेनेटास में बहुत कुछ नया लाया है, बहुत कुछ नया है। यहाँ 20 पॉइंट बता सकता हूँ आपको। आने के बाद यूज करने का कॉन्सेप्ट ही चेंज है जियो ने। पहले 200 रुपए में एक कॉम भी मिलता था और 1 महीना तक हम लोग चाहते थे, एक गाना सुन लिया, थोड़ा सुन लिया, अरे इतना एमबी कट गया, अभी तो 28 दिन बाकी है, अभी तो 25 दिन बाकी है। लेकिन ये जियो के बाद हर रोज 1.5 GB 1 GB 2 GB करके मिलता है मुफ्त में, फ्री, और हम लोग मूवी देखते हैं दिन भर। अभी हम लोग मूवी देख सकते हैं। तो ये जियो आके इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट, वो जो माइजरी, इसको चेंज कर दिया है। मैं कहता हूँ रेनेटास वेलनेस आने के बाद बहुत सारे बाइनरी का कॉन्सेप्ट, एमएलएम का कॉन्सेप्ट, इंडिया का सिस्टम, सारे सब कुछ को अलग करके नया एक ऊर्जा, नया एक सिस्टम, नया एक कलर, नया एक विजन लेके पैदा हुआ है ये। बस इसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। कैसे प्रॉब्लम होगा? ठीक उसी तरह से जब जियो आए और जियो जब बोला अनलिमिटेड डेटा, तब भी ये घोड़ा कहा था, अरे साला कितना देगा, कब देगा। कस्टमर बिल भी नहीं करते थे। 4G सीट लगे, कहां से मैं 4G सीट लाऊंगा, ये टिकेगा नहीं, चलेगा नहीं, ये दे नहीं पाएगा, ऐसे ही लुभा रहा है।
आज जियो एक्सेप्टेड हो गया है। आज जियो का सिम किसका पास नहीं है? हर का पास है। रेनेटस का पास डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है जो कभी सुना नहीं। ये कसूर आप लोग हम लोग का नहीं। और माय डियर, मैं भी आपको कह रहा हूं, एक टाइम ऐसा आएगा कि कोरोना की वजह से ये रेनेटस वेलनेस टॉप अर्निंग की जगह आएगा। आज भी टॉप अर्निंग जगह में है, आज भी टॉप अर्निंग देता है और लाखों करोड़ों लोग आएगा, इसलिए आएगा अरे वहां पुरोरा। वी डोंट टू थिंक, वी डोंट नीड टू थिंक। आपको कह दूं, आपको मैं बोलना पसंद करूंगा कि ये कंपनी आपको जब बोला कि कंपनी पॉइंट आपको बताएं, उस पॉइंट से कंपनी पैसा खाता है, उसके बावजूद कंपनी भाग जाता है, नाम चित करते क्या करता है। और हमारा रेनेटस क्या कैसा, हमारा रेनेटस रिपर्चेस कर देता है, रिपर्चेस कर देते हैं। अरे ₹1000 करके कंपनी का टर्नओवर कितना होता है, करोड़ों रुपए देते हैं। लेकिन मैं देखा सर पर्सनली किसी कंपनी दूसरे 500 रुपए के कमीशन के लिए 1300 परचेस था सर। क्या हमारे कंपनी में रिपर्चेस नहीं होता है? होता है सर, अपना किसी नहीं करता है, ये कंपलसरी नहीं है। और मैं कहूंगा वो यूएस कंपनी जो 2 महीने करता हर महीने 1.5 लाख 2 लाख महीने में कमाता है, लेकिन उन लोगों को उस रिपर्चेस के लिए क्या दिमाग उन लोगों का हमेशा माय डियर्स, ये रेनेटस वॉश आउट नहीं कराता है कभी किसी मेंबर को, कभी भी किसी मेंबर को वॉश आउट का वो नहीं करना पड़ा। लेकिन प्राय और ऑल द कंपनी में हर वीक हर महीने में एक पैसा खाता है वॉश आउट के नाम पे, क्योंकि आपने नहीं किया। हमारा रेनेटस ऐसे मिलता है, हम भूल गए सब काम का, ठीक है पैसा खाता है, लेकिन जहाँ काम करते खाली बार डेट देखते थे। माय डियर, यहाँ हमारे कॉन्सेप्ट में कोई प्रोसेसिंग नहीं है सर, ये बात कह रहा था सोच, कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है। कितना बेस्ट है कंपनी, एक पैसा प्रोसेसिंग चार्ज नहीं देता सर, एक पैसा भी कंपनी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं देता। माय डियर, ये डबल रैंक क्वालिफायर्स में बोला ना, कंपनी में काम किया था, 75 का मैचिंग देते थे, 10,000 का कमीशन बनता था और उसको रैंक के लिए 8,000 तक करते थे हम लोग। पैसे किए, फिर प्रोडक्ट सस्ते मिलते थे मार्केट में। यहाँ रेनेटस में ऐसा नहीं है, रैंक भी निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। एक साइड का रैंक निकल काफी है। कितना ऑनेस्ट तरीके से सोचिए, करोड़ रुपया कमा सकता था, पर लिए नहीं। किसके लिए? ग्रास रूटर के लिए। हम लोग को रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हम लोग का 2 रैंक कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कंपनी ये किया है सिर्फ ग्रास रूटर की है। माय डियर, यहाँ 2 स्पॉन्सरिंग के जो कंपनी करोड़ वहां भी लेता है, मैच रखा है किसके लिए? ग्रास रूटर के लिए, ये लीडर नहीं। अपग्रेडेशन, इजी अपग्रेडेशन लाइफ टाइम रहा, एक डब्बा भी खरीदो, सिर्फ पहले 2 टाइम आपको चार्टर करना पड़ेगा, बाकी आप एक भी लाइफ टाइम रहा आपका। ये सब आपको रखने की जरूरत नहीं, ये कंपनी रखेगा, ये कंपनी आपको अपग्रेडेशन करते जाएगा। माइक कितना सोच हो जाता है। देखिए यहाँ भी करोड़ों रुपया कंपनी कमा सकते हैं, लेकिन कम ऐसा नहीं किया माय डियर्स। 100% भी वो जो 12% का था वो तो जीएसटी है, वो थोड़ी काम लेता है, वो तो जीत देता है। कंपनी 100% बिजनेस वॉल्यूम देता है। इतना सोच सोचा, आप पूछ लो ना, वो जो 4-5 कंपनी जो खड़ा हुआ है वो लोग का बिजनेस वॉल्यूम कितना देता है? 70% तो देखिए कंपनी का कितना ऊंचा सोच है। ये कंपनी पूरा 100% बिजनेस वॉल्यूम देता है। मिनिमम कमीशन कुछ भी हो 100 रुपये आपका अकाउंट में दे देगा। कितना खुशी होता है। मैं एक बार में अटेंड था, वो कमीशन के डे में दिनेश राजपूत जी ने किया, एक लेडीज ने बोला सर मेरा 160 रुपए कमीशन हुआ है। कितना खुशी, पहला वार्ड से खुशी का होता है, पहला सब कुछ खुशी का होता है, पहला सैलरी भी खुशी का होता है, ये पहला 100-150 रुपया ये भी खुशी का होता है। एक खुशी का हुआ, चलो कंपनी वो पैसा खा लेता है, मार लेता है, देता नहीं, वो कितना दुख बात होता है। कंपनी का छोड़ रहा कितना ऊंचा है माय डियर। ये मिनिमम कमीशन कंपनी देते हैं। इतना सारे फैसिलिटीज हम लोग को दे के रखा है, सारे फैसिलिटीज हम लोग को दे के रखा है, इस पर प्रोराटा का मैटर आता है। व्हाट इज द रॉन्ग माय डियर? ये प्रोराटा
परसेंटेज, ये जो 60% से ऊपर अगर बाइनरी बन जाता है, 60% अगर बाइनरी बन जाता है, 100% से ऊपर अगर बाइनरी बनता है, तो कंपनी सारे सब के ऊपर 79 पेज पे दिया हुआ है, वहां 40% लीडर के बात कहा है, लेकिन 40 नहीं हो रहा है, वो फुलफिल नहीं हो रहा 40% से। ये कंपनी 60% से ज्यादा अगर हो जाते हैं, 1 लाख का बिजनेस 8 तक आप जो मैं अक्सर जानता हूं कि वीकर कौन किसका है, सारे सबको मिलता है, कैसे देगा? हाउ ये आप 6 महीने सिर्फ पैसे लोगे उस तरफ, जो बाकी कंपनी लुभाता है वो लुभे, 6 महीने पैसे लोगे फिर कंपनी बंद कर देगा, वो अच्छा रहेगा? दैट्स नॉट पॉसिबल। वहां कंपनी मेंशन किया हुआ है यार 79 पेज में। ये कंपनी क्या करते हैं, 60% आपका जो कमीशन, आपका जो कंपनी का जो टर्नओवर, जो बिजनेस, वो 60% से मैचिंग मुनासिब नहीं देगा। पर क्या सो हॉट, उसका 2 रीजन बताता हूं मैं, 2 रीजन। व्हाट 2 रीजन? एक में आपको अभी 10 पॉइंट बताया कि दूसरों कंपनी जैसा दूसरों कंपनी में सफर करना पड़ता है बाइनरी में, वो सफरिंग हमारे यहां आपको करना नहीं पड़ता है। ग्रेट न्यूज, अनदर इज आप सुकून से काम करो, जिंदगी भर काम करोगे, कभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी। वो कंपनी भाग गया, वो कंपनी वो किया, सो किया, धो किया, आप दूसरों का सुनोगे, आपको कभी सुनने का मौका नहीं मिलेगा। मैं अब्दुल रहीम, जितने दिन प्रोराटा है रेटर्स में, उतना दिन में कॉन्फिडेंट, पूरा कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कर सकता हूं। जिस दिन प्रोराटा नहीं है दोस्तों, सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लीडर्स है, वो इनके चैन से काम नहीं कर पाएगा। पता नहीं कब कंपनी किसका, कंपनी का कोई कसर नहीं, करेगा क्या? हाउ कंपनी विल डू? अगर कंपनी सिर्फ 7% बेनिफिट करती है, ओनली 7%, 93% चले जाते हैं कंपनी पैसा, नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करती है कंपनी। कब तक करेगा? दिन तक, तब तक हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। आप हम देख हैं कि कितना पे आउट कौन सा कंपनी देता है, कितना डुबाता है, 18% बाइनरी देता है उस कंपनी में, कमाता है। कमीशन दिखाओ, वो लीडर तुम कमीशन दिखाओ, वो ग्रास रूट कम दिखाओ। जब कमीशन दिखाने की बात करता हूं तब नहीं पता है हमारे यहाँ ग्रोथ है सर। कमीशन भी देख लो, ये उनका कमीशन 1.5 लाख भी हुआ है, तो लाइफ 70 अराउंड उनका कमीशन बना। 6 महीने के 1000 प्रोडक्ट कंपनी में होता क्या? मैं तो देश से ऊपर काम कर, लेकिन तो 1.5 साल नहीं करता है, 6 मंथ से। वही जो बात किया किशोर गुहा जी, उनका भी 1.5 लाख का कमीशन, 1,25,000 का कमीशन, उनका लगभग 40-50 हजार का करना था। और इस वीक में उनको दिनेश लातूर का कमीशन आएगा। भाग्य वो भी 4 महीने से काम कर रहे हैं। कौन था प्रोडक्ट कंपनी देता है इतना पैसा? आप जांच के देखो, आप पूछ दो, 20 साल के पुराना कंपनी हो या जो 18% देने का बात करता है, जब बोलता है 18% देंगे, 16% देंगे, 15% देंगे, 12% तक तो भी देख लेना आप। सब पैसा कहां बनता है, कैसे बनता है, ये समझ हम लोग अगर नहीं आता है, नहीं आएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा। अगर आपने कुछ हिस्से के लिए एग्जीक्यूटिव छूट गया है और आपका कमीशन 10,000 12,000 आया है, आप देखो जिस कंपनी में उतना बिजनेस कितना चलाता है। सबसे ग्रेट जो न्यूज, 3rd पॉइंट, तीसरा पॉइंट है यहां जेनरेशन एडवांसमेंट बोला। माय डियर, कोई कैपिंग तक नहीं पहुंचा, तो कैपिंग पता है आप लोग सुन लीजिए, 60 करोड़ का मैचिंग, तब 1 लाख, 60 करोड़ का मैचिंग लेगा कंपनी, फिर 21 लाख, 10 करोड़ हो जाता है, लेकिन देगा सिर्फ ओनली 21 लाख। क्यों? क्योंकि ये कंपनी रहेगा इसलिए देगा 21 लाख। अगर नहीं रहता, ये 2 साल का ही मार्केटिंग करता तो वहां बोल देता कि आपको 10 करोड़ देना। कौन कंपनी जो लोग प्री लॉन्चिंग में प्लान शो कर देता है कि उतना पैसे देंगे, उतना पैसे देंगे, उतना तक पहुंचता नहीं, कंपनी अपना ब्रांड दिखाना शुरू कर देता है। 2 साल हो गया है, कुछ इधर उधर नहीं किया। कितना इनोसेंट, कितना ऑनेस्ट कॉन्सेप्ट है। मैं कह रहा था सर, जेनरेशन एडवांसमेंट बोनस ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा एक मैटर जो हमारा रेटर्स में है। आप वेट करो सर, जेनरेशन मतलब सुपर, आपको जो 60% आप देख रहे हो, लगभग आपको कमीशन आ जाएगा। लगभग आप जितने ऊपर जाओगे उतना फायदा। अरे 40 का कमीशन बनता है वीक में, उनका 10 लाख का मैक्सिमम 6-7 लाख का 10 लाख का होगा, बाकी सारे सब जेनरेशन में आता है। अब गुप्तेज सिंह देखे हो कमीशन
दुगना तिगना ज्यादा आता है बाइनरी से जनरेशन एडवांसमेंट बोनस। तो आप जनरेशन एडवांसमेंट बोनस गौर नहीं करेंगे? ये हमारा जनरेशन एडवांसमेंट बोनस रेंटर्स का एक है, माथे का है। आप हिस्ट्री खोल के देखो, नेटवर्किंग इंडस्ट्री में ऑल ओवर वर्ल्ड में एक टाइम पे एक कंपनी था मोही, जो टॉप 7 से 6 लिस्ट में आता था, और उनका कारण था कि वहां जनरेशन एडवांसमेंट बोनस था। लेकिन उनका एडवांसमेंट बोनस से भी अपडेटेड जनरेशन एडवांसमेंट बोनस हमारे देश में है। हम लोग जो 1 के 10 उसमें 6 हम लोग नहीं रहेंगे, इसका कारण मेरे नहीं, इसका कारण सर आप ग्रास रूट जनरेशन याद रखो कि उस तक पहुंच जाएंगे, क्लास मतलब 5th तक आ जाएंगे तो जनरेशन मिलना आपको शुरू हो जाएगा माय डियर। तब आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा, उस आपकी काफी ज्यादा आप कमाओ माय डियर। कंपनी का जो रूल्स रेगुलेशन है, कंपनी का रूल्स रेगुलेशन बाहर जाके लंबा टाइम वहां बात के कितना यूज करने पड़ा माय डियर। है कंपनी जो शुरुआत से मतलब बाद में हमने यहाँ ज्वाइनिंग किया था, आज तक कंपनी को देख रहा हूँ माय डियर्स, कितना आपको कितना डाउन में कंपनी का कमीशन दे देख लेना किस तरह से है। आपका पास कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, लेकिन देखना किस तरह से दिन का अगर कोई कुछ हॉलीडे हो, कुछ मैटर हो, कुछ ओकेजन कुछ है हो, तो वो पहले भी दे देता है कमीशन माय डियर्स। पूरा डाटा हमारा स्थान है, ऑक्सीजन है, पूरा डाटा के लिए ही कहीं लीडर के साथ में बात हूं, सिर्फ आया है प्रोडक्ट के लिए, सिर्फ आया है प्रोडक्ट। बोलो 15 साल में काम किया हूं नेटवर्किंग में, 10 साल काम किया था ऐसा, 5 साल बाइनरी में, उसके बाद कुछ भूचाल देखना पड़ा। ये पूरा ये में काम करने हूं, क्लाइंट से आया था दिल्ली एक लीडर माइनस, ये 6 और 9 का था। आप लोग इसको अच्छा तरह से फील कीजिए, पहले ये हमारा ऑक्सीजन है, हमारा जब प्रोडक्ट नहीं रहेगा तब भरोसा नहीं रहेगा। बाकी कंपनी के साथ इसको भी करना, नोबडी नोस व्हाट विल हैपन आफ्टर 7 ईयर्स, और 7 साल आएगा कि नहीं। लास्ट मैसेज मैं करूंगा, लास्ट वीक कंपनी का काफी कुछ हुआ था, लास्ट वीक से पहले हुई थी, इसीलिए बहुत ने ऑब्जेक्शन भी किया था, तो कंपनी की तरफ से कुछ ये गया है, ऑब्जेक्शन गया है, और वो डिसीजन पूरी तरह से लिया नहीं है, लेकिन हो सकता है पूरा डाटा को उठा सीसी काम कर देगा। पर मेरे जैसा जो लीडर है, सारे ऑब्जेक्ट क्या है कि पूरा डाटा को रहने दीजिए। अभी ये लॉकडाउन के मैटर, इसके लिए पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये भी हो सकता है रुक जाएगा। लेकिन दिल से मैं चाहूंगा, अब भी चाहता हूं कि आप लोग दुआ करें कि पूरा रहेंगे, आप सुकून से काम कर पाएंगे। ये नहीं रहेगा तो पता नहीं हाउ लॉन्ग द कंपनी इज। किंतु मेरे बोलने से थोड़ी होगा, मैं दूसरे की तरह नहीं हूं, उस तरह से आपको बोलूंगा कि कंपनी जिंदगी भर रहेगा। हम तो लॉजिक चाहिए, मैं लॉजिक को बर्बाद करता हूं सर, मैं प्रूफ को बर्बाद करता हूं, मैं डाटा को बर्बाद करता हूं, मैं प्रूफ स्टूडेंट हूं। अब पूरा रहे तो लॉजिकली कंपनी विल एग्जिस्ट, पूरा डाटा नहीं रहेगा। हिस्ट्री प्रूफ है कितना कंपनी आया, कितना कंपनी गया। आई टुक लॉन्ग टाइम माय डियर, काफी डिस्टर्बेंस आज भी हुए, सॉरी। अटेंडेंस 477 था, इसके काफी नीचे 4-3 में आया है, और काफी लॉन्ग टाइम में ले चुका हूं। आप रिव्यूज स्टार्ट करके करना माय डियर्स। आप अगर काम करना चाहते हो, आप अगर रेडर्स में काम करना चाहते हो, सिर्फ रेडर नहीं, कोई भी कंपनी चाहे एमएम हो या प्राइवेट कंपनी, बॉस इज ऑलवेज राइट, ये आपको कहेगा। बॉस इज राइट, ये बात आपको कहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपको कोई कंपनी का आपका बॉस का कुछ तो आप काम यही आपके लिए बेहतर है, यही आपके लिए बेहतर है। या आप हो बॉस इज राइट, ये सक्सेस का एक पार्ट है, ये मेरा बात नहीं, ये स्टेटमेंट है, ये बॉस इज ऑलवेज राइट, सो कंपनी इज ऑलवेज राइट, दैट विल बी आवर कंपनी हमको वहां ले पाएगा। अगर हम लोग किसी को पसंद नहीं आता तो आप छोड़ सकते हो इसको, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। पर मैं भी आपको ये भी कहूंगा सर, इस जैसे आपको कहीं नहीं मिलेगा ना इस प्रोडक्ट, ना इस तरह का पे आउट, ना इस तरह का ट्रस्ट वर्दी जो सिस्टम। थैंक यू प्लीज मिश्रा जी, धामा जी।
बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे तरीके से आप। हाँ सर, कैरियर सर, दीपक सर, कैरियर सर। हाँ मनोज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज सर। तो दोस्तों, देखा आपने, बहुत गहराई तक जो है प्रो राटा का एनालिसिस हो चुका है रहीम सर ने, बहुत डिटेल में, गहराई तक। क्योंकि देखिए दोस्तों, हर एक व्यक्ति जो है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये जानना चाहता है कि इसमें मैं कैरियर प्लान करूं या ना करूं। उसके लिए, क्योंकि इंडस्ट्री काफी मैच्योर हो चुकी है, इसमें लोग भी काफी मैच्योर हो चुके हैं, तो प्लान को पहले गहराई तक समझना चाहते हैं। तो जैसे सर ने बताया कि कुछ अच्छे लीडर्स ने सिर्फ ये देख करके कि प्रोराटा सिस्टम है, कंपनी लाइफ लॉन्ग चलेगी, प्रोराटा रहेगा तो लाइफ लॉन्ग चलेगी, तो अपना कैरियर प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, कंपनी का प्रोराटा सिस्टम बेहद ही शानदार है, जबरदस्त है। और जैसा कि सर ने बताया है कि कुछ लेवल तक जाने के बाद में, जो हायर जो लेवल में जाने के बाद में जनरेशन इनकम इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि बस उसमें फिर जो है आपका ये जो मैचिंग बोनस काफी छोटा नजर आता है। काफी कई लोगों के वाउचर्स आप देखेंगे तो जरूर देखिएगा, अगर आपकी आंखों के सामने किसी का वाउचर नजर आता